हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और जैसे कि आपने टाइटल से पढ़ लिया है, आज की वीडियो का टॉपिक है वो है गॉल ब्लैडर से रिलेटेड और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आज की डेट में लोग सबसे ज़्यादा परेशान जिस चीज़ से लेकर हैं और अक्सर फीमेल से ज़्यादा बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं गॉल ब्लैडर इश्यूज़ को लेकर। और जो सबसे बड़ा जो सॉल्यूशन मार्केट में दिखता है वो ये है कि गॉल ब्लैडर ही रिमूव करा देते हैं। बट गॉल ब्लैडर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि गॉल ब्लैडर क्या रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के अंदर, ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों इसमें इश्यूज आते हैं, क्या इसका सॉल्यूशन है और एग्जैक्टली क्या चीज़ें इसको अफेक्ट करती हैं, सब चीज़ हम बात करेंगे। तो लास्ट तक ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इस वीडियो को देखना जस्ट स्टार्ट किया है तो प्लीज़ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके पास में पेन डायरी हैंडी है तो प्लीज़ नोट्स बनाएं। और अगर आप इसको बहुत ध्यान से सुनते हैं तो वीडियो के एंड होने के बाद में प्लीज़ ज़रूर नोट्स बनाएं। राइट, सो सबसे पहले बात करेंगे डेफिनेशन की। राइट, एग्जैक्टली गॉल ब्लैडर क्या होता है। सो गॉल ब्लैडर एक नाशपाती पियर शेप का ऑर्गन होता है जस्ट लिवर के पास में। राइट, लिवर से अटैच्ड ही होता है एक तरीके से आप कह सकते हैं, जिसके अंदर बाइल स्टोर्ड होता है। राइट, बाइल एक ऐसा आप कह सकते हैं केमिकल है जो हमारा लिवर रिलीज करता है डाइजेशन प्रोसेस को बेहतर करने के लिए और एक स्मूथ डाइजेशन को चलाने के लिए। और बाइल स्टोर होता है गॉल ब्लैडर के अंदर। और अगर ये रिमूव हो जाए तो आप समझिए कि बाइल कहाँ स्टोर होगा और कैसे डाइजेशन प्रोसेस अफेक्ट होगा। राइट, अगर गॉल ब्लैडर बाइल प्रोड्यूस करता है और उसमें वो स्टोर होता रहता है तो उसका एग्जैक्टली काम क्या है। राइट, सो हम उसके बारे में बात करते हैं, फंक्शन क्या होते हैं उसके। सबसे पहला तो स्टोर ही होता है। राइट, अगर आपका लिवर बाइल प्रोड्यूस कर रहा है तो डायरेक्टली स्टोर होगा आपके गॉल ब्लैडर के अंदर जाकर, और वो तब तक स्टोर होता रहेगा जब तक उसकी जरूरत नहीं है। यानी सबसे पहला काम होता है आपका गॉल ब्लैडर का बाइल को स्टोर करना। दूसरा काम होता है कॉन्सेंट्रेशन। राइट, एक टाइम के बाद में जब बाइल स्टोर होता चला जाता है तो वो इतना कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है कि वो फैट को एब्जॉर्ब करने के लिए, फैट को ब्रेक डाउन करने के लिए बिल्कुल करेक्ट कॉन्सेंट्रेट होते हैं। राइट, सो दूसरा काम यही होता है कि कॉन्सेंट्रेशन। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रिलीज करना। अब स्टोर तो हो गया, राइट, रिलीज करके जब भी आप कुछ खाते हैं और उसके अंदर जब फैट परसेंटेज ज्यादा होता है या कुछ भी उसको ब्रेक डाउन करने के लिए आपका गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होता है और बाइल प्रोड्यूस करता है, बाइल रिलीज करता है और एट द एंड वो आपके फैट्स को ब्रेक डाउन में हेल्प करता है और ओवरऑल फैट सॉल्युबल विटामिन को भी एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है और ओवरऑल डाइजेशन को बेहतर रखने में काम करता है। तो आप सोचिए, अगर आप गॉल ब्लैडर रिमूव करवाने की बात करते हैं या अगर आपका लाइफस्टाइल बिल्कुल ठीक नहीं है तो आप कितना ज्यादा नुकसान कर सकते हैं अपनी बॉडी को। तो जब गॉल ब्लैडर इतना इंपॉर्टेंट है तो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं और अगर आप फेस कर रहे हैं तो कौन सी उसमें हो सकती है। राइट, सो मेजरली चार टाइप्स की प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं। सबसे पहला आता है गॉल स्टोन्स, यानी गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन्स होना। और इसमें दो तरीके की मेजरली स्टोन्स होती हैं। सबसे पहला आता है कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स और दूसरा आता है पिगमेंट स्टोन। और अक्सर 20% लोग पिगमेंट स्टोन्स की वजह से होते हैं, यानी कैल्शियम वाली जो स्टोन्स बन जाती हैं 20% लोग उससे परेशान होते हैं। दूसरा कोलेसिस्टाइटिस, यानी सिस्ट होना, गांठ बन जाना आपके गॉल ब्लैडर में। राइट, और सूजन भी दिखना, और ये बहुत सीरियस हो सकता है। आप जब आपका गॉल ब्लैडर बाइल इंटेस्टाइन की तरफ भेजेगा और अगर बीच में गांठ होगी या सूजन होगी जिसकी वजह से उसका फ्लो रुकेगा और एट द एंड वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगला आता है गॉल ब्लैडर पॉलिप्स। राइट, इसके अंदर एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ होता है आपके गॉल ब्लैडर के अंदर और ये बहुत सीरियस हो सकता है। अगला आता है उससे बाइलरी डिस्केंसिया। राइट, और ये बहुत ही सीरियस इशू है और इसके बारे में आगे बात करेंगे कि ये फंक्शनल डिसऑर्डर कैसे क्रिएट होता है। सो अगर गॉल ब्लैडर इतना इंपॉर्टेंट है और इतना सीरियस रोल है इसका हमारी बॉडी के अंदर, तो हमें कैसे पता लगे कि ये हमारी बॉडी के साथ में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, यानी गॉल ब्लैडर इशू कहीं हमें या हमारे किसी फैमिली मेंबर को तो नहीं है। तो ये सिम्टम्स आप देख सकते हैं अगर आपका गॉल ब्लैडर इशू है या किसी फैमिली मेंबर को हो रहा है। सबसे पहला आपको सिम्टम आपकी बॉडी देती है कि आपके अपर एब्डोमेन में, यानी पेट के ऊपर के हिस्से में दर्द होता है और आपके राइट शोल्डर में भी पेन रहता है। राइट, नोजिया और वॉमिटिंग की फीलिंग रहना, यानी आपको थका थका रहता है और आपको वॉमिटिंग होती है बार बार। राइट, जॉन्डिस हो जाता है अक्सर लोगों को इस केस के अंदर, यानी आपकी स्किन पीली पड़ जाती है, आंखें पीली पड़ जाती हैं। इनडाइजेशन, यानी डाइजेशन आपका बिल्कुल ठीक नहीं रहता, आपको हमेशा गैस बनती है और आपका मोशन भी सही से पास नहीं होता। राइट, और आपका मोशन पास होने के टाइमिंग बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। राइट, आपकी बॉडी सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं करेगी जब फूड को, तो आपकी बॉडी से मोशन भी पास टाइम पे नहीं होगा। राइट, ऑब्वियस सी बात है। आपको फीवर होना और सर्दी लगना, ये भी एक बहुत ही कॉमन सिम्टम होता है कोलेसिस्टाइटिस के केस में। तो अगर आपको भी ये सिम्टम्स दिख रहे हैं आपकी बॉडी की तरफ से और आप भी इससे परेशान हैं, तो सबसे पहले ये ध्यान में रखें कि अपनी ईटिंग हैबिट्स को जितना जल्दी हो सके ठीक कर लें और
सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको डॉक्टर के पास में विजिट करना है। डॉक्टर मल्टीपल टेस्ट करके ये पता लगा सकते हैं कि किस टाइप का आपको प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। वो आपकी मेडिकल हिस्ट्री चेक करते हैं और मल्टीपल स्कैन्स करते हैं, जिससे उनको पता लग जाता है, राइट। तो जैसे कोई अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं कि गॉल ब्लैडर में एक्जैक्टली स्टोन है कि नहीं है। उसके बाद में सिटी स्कैन करते हैं, MRI स्कैन करते हैं, जिससे एक्जैक्टली डिटेल्ड इमेज दिख जाती है गॉल ब्लैडर की और एक्जैक्टली सॉल्यूशन की तरफ वो बढ़ सकते हैं, राइट। उसके बाद हम ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, हीडा स्कैन कर सकते हैं और मल्टीपल ऐसे स्कैन्स कर सकते हैं, जिससे उनको उसका सॉल्यूशन ढूंढने में आसानी होती है, राइट। तो देर ना करें, अगर आपको ये प्रॉब्लम दिख रही है तो जल्दी से जल्दी टेस्ट कराएं इसका। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम दिखी है और आपने उसका टेस्ट कराया और आपको ये इशू दिख गया है, तो उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको प्लीज ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला आता है इसमें आपका लाइफस्टाइल हैबिट्स, राइट। अगर आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, आपके सोने उठने का टाइम बिल्कुल ठीक नहीं है, आप कुछ भी कभी भी खाते हैं और आपको अपने खाने पीने से कोई भी परहेज नहीं करते हैं, राइट, तो आपको ये समझना जरूरी है कि आपका गॉल ब्लैडर इशू और बढ़ेगा ना कि घटेगा, राइट। कितना भी आप कुछ भी कर लीजिए, कोई भी दवाई खा लीजिए, बट अगर आपका खाना ठीक नहीं रहेगा तो गॉल ब्लैडर इशू ठीक नहीं होने वाला कभी भी, राइट। और आपको अपना एक हेल्दी वेट मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। अगला आता है मेडिकेशंस। अगर ये इशू आपको दिखता है तो आपको डॉक्टर्स कुछ ऐसी मेडिकेशन देते हैं जिससे ये गॉल ब्लैडर स्टोन डिसॉल्व हो जाए और आपका जो इशू है वो कम प्रॉब्लम के साथ में रिजॉल्व किया जा सके, राइट। अगला आता है सर्जरी, जिसके अंदर वो लोग गॉल ब्लैडर ही रिमूव कर देते हैं डॉक्टर्स, और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम का इशू क्रिएट करता है लोगों के अंदर। और अक्सर जिन लोगों का गॉल ब्लैडर रिमूव होता है उनका डाइजेशन बहुत खराब रहता है और उनकी सेहत दिन ब दिन खराब होती चली जाती है, राइट। और इसमें नेक्स्ट आता है एंडोस्कोपिक सर्जरी, राइट। उस केस के अंदर सर्जरी के थ्रू आपके गॉल ब्लैडर से स्टोन्स रिमूव करी जाती हैं और ये बहुत ही टिपिकल ऑपरेशन रहता है, राइट। और अगर आपने अपनी लाइफस्टाइल हैबिट्स पे काम करना शुरू नहीं किया है और आप इसके नियर बाय हैं, तो सबसे पहले ध्यान रखें कि कुछ भी सॉल्यूशन तभी काम करेगा जब आपकी हेल्दी हैबिट्स आप अपनी लाइफ के अंदर लेके आएंगे, राइट। तो आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ बताएं आपको कौन सा इसका पार्ट अच्छा लगा, और अगर आपने इसमें सॉल्यूशन यूज़ किया अपनी लाइफ के अंदर और अगर आपको इसको सॉल्यूशन हेल्दी हैबिट्स से ठीक हुआ है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं कि आपको हेल्दी हैबिट्स से रिजल्ट्स मिले हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अगली वीडियो में कुछ और अमेजिंग पॉइंट्स के साथ में मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।